कैसे छठी मैया और भगवान सूर्य देव आपके सारी मुसीबतों का हल कर देंगे और भगवान सूर्य देव की कृपा से, माता छठी की कृपा से किन किन के जीवन का दुर्भाग्य दूर हुआ, आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में यदि आप अपने जीवन को लेकर गंभीर हैं और छठ महापर्व में आस्था रखते हैं। आज हम सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव और उनकी छोटी बहन छठी मैया यानी षष्ठी देवी के बारे में जानने वाले हैं और भारत के ये सबसे पवित्र और कठिन महापर्व छठ की गहराई में उतरने वाले हैं। 4 दिनों तक चलने वाला यह व्रत केवल परंपरा नहीं है, यह ऊर्जा के विज्ञान और अटूट विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। आइए आज जानते हैं कि इस व्रत की ऐतिहासिक जड़ें क्या हैं, महिमा और सबसे महत्वपूर्ण की इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कैसे काम करता है। छठ पर्व की शुरुआत कठोर तपस्या और अटूट विश्वास की कहानियों से जुड़ा है। पहला कहानी तो राम सीता का व्रत को लेकर है, जो लंका विजय के बाद माता सीता ने बिहार के मुंगेर जिले में भगवान सूर्य की उपासना की थी, जो पाप से मुक्ति और परिवार में समृद्धि लाई। माता सीता ने श्री रामचंद्र जी के विजय के लिए छठ का व्रत किया था और फल तो आपको पता ही है कि किस प्रकार उनकी विजय हुई। दूसरी कथा आती है द्रौपदी के संकल्प से जुड़ी। जब पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के पुण्य बल से उन्हें अपना खोया हुआ साम्राज्य और गौरव वापस मिला था। तीसरी कथा आती है कर्ण और कुंती के संबंध को लेकर। सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण ने ही सूर्योपासना की इस कठोर परंपरा की शुरुआत की थी। माता कुंती के माध्यम से सूर्य की उपासना से जुड़ा यह पर्व हमें समर्पण का पाठ सिखाता है। इन सभी कथाओं का सार है कि असाधारण परिस्थितियों में असाधारण विश्वास का प्रयोग कैसे काम करता है। अब छठ पूजा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 सबसे बड़े सिद्धांतों पर काम करती है, लेकिन एक वैदिक तरीके से काम तो करती है, लेकिन इसका तरीका कुछ अलग है। पहला कि मांगने से ज्यादा धन्यवाद देना यानी ग्रेटिट्यूड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला सिद्धांत ही है कृतज्ञता। छठ व्रत में उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। यह विधान ये सिखाता है कि जो हो रहा है और जो होने वाला है उन दोनों के लिए पूर्ण आभार व्यक्त करें। जब आप ब्रह्मांड को पूर्ण कृतज्ञता देते हैं कि भगवान या हे माता प्रकृति, आपने हमें जो दिया, हमारी ज़रूरतों, हमारे हैसियत से बढ़कर दिया, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है। यही ग्रेटिट्यूड का फल होता है, यह आभार व्यक्त करने का परिणाम होता है। दूसरा कि शक्तिशाली आपका फोकस होना चाहिए और ऊर्जा। जैसे 36 घंटे का निर्जला व्रत और नदी के ठंडे पानी में खड़े होना मन को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इस अत्यधिक एकाग्रता की स्थिति में व्रती अपने संतान के लिए या सुख समृद्धि के लिए जो भी कामना वो मन में मांग कर करती है, वह प्रार्थना ब्रह्मांड की ऊर्जा जो साक्षात सूर्य देव हैं उनके साथ मिलकर सीधे संकल्प में बदल जाती है। तीसरी की पवित्रता और उच्च कंपन। नहाए खाए से लेकर खरना तक हर चरण में शरीर, मन और भोजन की पवित्रता पर जोर दिया जाता है। यही पवित्रता आपके शरीर के कंपन को बहुत ऊंचा उठा देती है, यानी आपके ऑरा को इतना वाइब्रेट कर देती है और इतना हाई एफिशिएंसी पर ले जाती है कि आपका सोचा भी सत्य हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जिस उच्च कंपन में होते हैं वैसी ही चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपने भगवान में निष्ठा लगाई तो वो सोचिए जो आपको चाहिए, वो डर मत मन में लाइए जिससे आपको भय लगे, तकलीफ हो, वरना वही चीज़ घटित होगी, क्योंकि प्रकृति आपको वही देगी जो आप मन में विचार करेंगे। यह व्रत वैज्ञानिक रूप से आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को उस स्तर तक ले जाता है जहां आपका संकल्प और आकर्षण शक्ति सबसे अधिक मजबूत हो जाती है। बिहार के लिए यह पर्व विशेष महत्व रखता है और इसका लाभ भी विशेष है, जैसे कि सामुदायिक आकर्षण शक्ति। कि छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जहां नदी के घाट पर हजारों लाखों लोग एक साथ खड़े होकर एक ही समय पर सकारात्मकता की एक ही ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजते हैं। इस सामूहिक विश्वास, जिसे अंग्रेजी में कहें तो कलेक्टिव बिलीफ की आकर्षण शक्ति किसी भी व्यक्तिगत प्रार्थना से कहीं ज़्यादा मजबूत होती है। कहा जाता है कि दुआओं में असर होती है। जब 1000 व्यक्ति एक ही दुआ ईश्वर से करने लगे
तो वही दुआ में इतनी शक्ति हो जाती है कि वह सत्य होने लगती है। यह पर्व सामाजिक बंधनों को तोड़कर सबको एक घाट पर लाकर यह संदेश देता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है, बस आपका विश्वास शुद्ध होना चाहिए। अब इस वीडियो की निष्कर्ष क्या है, इस पर बात करते हैं। छठ महापर्व हमें सिखाता है कि आपकी आस्था ही आपकी आकर्षण शक्ति है। यह व्रत एक अनुस्मारक है कि हम केवल अपने भाग्य के अधीन नहीं हैं, बल्कि हम अपने विश्वास और कृतज्ञता के बल पर अपनी नियति को बदल सकते हैं। तो आइए इस महापर्व पर हम सब मिलकर भगवान सूर्यदेव की ऊर्जा और छठी मैया के आशीर्वाद का स्वागत करें और अपने संकल्प को पवित्र करें और अपने विश्वास को और भी दृढ़ मजबूत करें। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपके घर आंगन में खुशियां भरें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अपने सुझावों प्रश्नों को नीचे कमेंट कर दें, जहां जहां तक ये वीडियो पहुंची और जिन्होंने अभी तक हमारी ये वीडियो देखी। और कम से कम जय छठी मैया अवश्य लिख दें। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव।